गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं एकलव्य जो स्कूल्स हैं EMRS उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डालूंगी, बट क्वेरीज आ रही हैं। दूसरा मैंने सोचा कि पेपर वैसे हार्ड होता है आजकल, आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो शायद आप में से लोग जाना कम पसंद करें, तो मैंने सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है क्योंकि स्टेट लेवल की है। देन आई बहुत सारी मुझे क्वेरीज मिली, कईयों ने पूछा कि मैडम पहले तो ऐसा नहीं था, ये था, या मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, दे नहीं पाई थी एक्चुअली। दूर आया था मेरा स्टेशन, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आपको पता ही है राजस्थान में पड़ता है, तो वहाँ मेरा एग्ज़ाम आया था, तो मैं दे नहीं पाई थी। तैयारी थी, अच्छी तैयारी थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, फिर से बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हैं और फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। और लास्ट जो डेट है आपकी, आप सब जानते ही हैं, आई थिंक 23 अक्टूबर है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एकलव्य जो मॉडल संस्कृति स्कूल है। मॉडल संस्कृति तो मैं नहीं कहूँगी, EMRS है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, ठीक है। ये आदिवासियों के स्कूल होते हैं, ये कहने की बात है बस, उसमें कोई भी जा सकता है। एंड दिस आर रेजिडेंशियल काइंड ऑफ स्कूल। वहाँ पे बच्चे आपको मिलते हैं 6 to 12 वाले, ये सुना तो यही है, लेकिन अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी है, वहाँ पे एक जो मैडम थे EMRS के थे, और उनके गले में जो उन्होंने होता है ना वो आइडेंटिटी कार्ड, वो था PRT का। तो पता नहीं कौन सी बात सच है, लेकिन हाँ इनकी बात करेंगे, हम बात करेंगे TGT और PGT की। वैकेंसीज बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वैकेंसीज निकली है, बम्पर में निकली हैं, ठीक है। 7,600 समथिंग, हाँ 7,267, ठीक है। अराउंड 8,000 के अराउंड वैकेंसी है, तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है भाई। TGT की काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, PGT की हैं, अकाउंटेंट की हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। पहले हम आपके पास 10th होनी चाहिए, 12th आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वो पर्टिकुलर जैसे क्या बोलते हैं नर्सिंग की भी हैं, उसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए उस। और अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको चाहिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ओके। तो ये तो बात रही कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वन मोर थिंग, TGT की हम बात करें, TGT में आपको जो CET है लेवल 2, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। PGT में और प्रिंसिपल वाली पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल की, PGT, TGT, और JSA होता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट की, लैब अटेंडेंट की, हॉस्टल वार्डन, नर्सिंग ऑफिसर वगैरह वगैरह, बहुत सारी वैकेंसीज है भाई, ठीक है। एज का अलग अलग सिस्टम है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 इज द मैक्सिमम एज, अगर आप PGT के लिए कर रहे हैं तो 40 इज द मैक्सिमम एज, और TGT के लिए 35 तक आप वैलिड है, ठीक है। बाकी सब में 30-30 है, ठीक है। जितनी बाकी बच गई हैं जो अदर नॉन टीचिंग है, ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, 18 to 50 है। डेट की हम बात करें, 19 दिस मंथ एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो रखे हैं। 19 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, और जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। फीस भी ऐसा होता है अक्सर बाकी एग्जाम्स में कि नेक्स्ट डे तक आप फीस कटवा सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको सेम डे ही फीस भी कटवानी पड़ेगी, ठीक है। हम बात करें कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है, जनरल, OBC और प्रिंसिपल वगैरह के लिए आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए 2,500 रहने वाली है। PGT है, TGT है, बाकी जो भी है 2-2 हज़ार रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे करने हैं, तो देख लो जी, ठीक है। तो TGT PGT 2,000, नॉन टीचिंग के लिए 1,500 है, फीमेल अगर आप हैं तो ओनली 500। हाँ जी, हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर रहने वाले हैं, पहले पेपर 1 होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं फिर टायर 2 रहेगा। और आप सब जानते हैं टायर 1 टायर 2 इस बार इन्होंने कर दिया है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहता है, इंटरव्यू रहता है, फिर आपका DV रहता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये सब हो गया हमारा किसकी कितनी कितनी वैकेंसीज मैं आपको बताने वाली हूँ। PGT में बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, नहीं मैथ्स की हैं भाई,
ओह वाओ। इंग्लिश की है 112 112, हिंदी की है 81, मैथ्स की रहने वाली हैं 134, केमिस्ट्री की है 169, फिजिक्स की 198, बायो की 99 है, हिस्ट्री की 140 है एंड ज्योग्राफी की है 98। टीजीटी में इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, नहीं भाई क्या लिखा हुआ है ये, कंप्यूटर साइंस। हिंदी की हैं 424, इंग्लिश की हैं 395, ठीक है। उसके बाद एसएस की हम बात कर रहे हैं, एसएस की आपकी वैकेंसीज़ हैं 392, साइंस की 408 है और कंप्यूटर साइंस की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 550, ठीक है। तो ये 2550 हो गया, ठीक है जी। हम बात करें सैलरी की, वाव सैलरी है, वाव वाव सैलरी है। सैलरी जो है आपकी 78,800 से शुरू होके 2,92,100 के करीब मिलेगी आपको सैलरी, ठीक है। पीजीटी की मैं बात करूँ, पीजीटी की सैलरी जो रहने वाली है वो आपकी प्रिंसिपल की कह सकते हो आप। पीजीटी की सैलरी रहती है 47,000 से स्टार्ट होकर 1,51,000 तक रहने वाली है, ठीक है। टीजीटी की 44,900 से शुरू होकर 1,50,000। अकाउंटेंट की वही 29,000 है और 92,000 तक रहने वाली है। जेएससी की है 1,900 से स्टार्ट है और लेकिन इसमें डीए एचआरए कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे पक्ष मिलेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये स्टेट ये क्या हुआ, रुका हुआ था क्या वीडियो? ओके लेट इट बी। तो जी वेटेज रहने वाली है 80 तो आपके सेकंड पेपर के मार्क्स और 20 आपके इंटरव्यू के मार्क्स। तो आई होप यू हैव नो इशू। और ये सेकंड जो पेपर है वो 3 आवर्स का है और जो पहला जो पेपर था वो था 2 आवर्स का। फिर हम बात करते हैं पीसीटी की। टायर 1 में सेम सिलेबस है, जीए है, रीजन या 15 की, आईसीटी रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईसीटी। और यहाँ पे जीए है 10 मार्क्स की, फिर रीजनिंग है 15, आईसीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर्स रहने वाला है 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड है 30 मार्क्स और जो डोमेन सब्जेक्ट है वो 10 रहेगा पेडागोजी उसकी और एनईपी भी रहेगी 10 मार्क्स की। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि लैंग्वेज आती है आपकी 20, उसमें से आपको 40% लेना जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ये सेम कंडीशन हमने देखी थी एनवीएस के अंदर, जवाहर नवोदय में, ठीक है। टीजीटी की बात करें, सिलेबस विल बी द सेम, बस एक चीज़ अलग है। जैसे जो यहाँ पे 20 का 40 मार्क्स आपको चाहिए था लैंग्वेज में, यहाँ आपको 3 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। उसका भी आपको क्वालिफाइंग 40% लेना होगा। बाकी जो है हॉस्टल सिलेबस सेम ही है। आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है फॉर्म फिल करने के लिए? पहले आपको चाहिए आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, एजुकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट और कुछ भी आपका एज प्रूफ, ठीक है। वैकेंसीज अच्छी हैं। पीजीटी की 200 प्रिंसिपल की 225 वैकेंसी हैं, पीजीटी की 1460 वैकेंसी हैं, टीजीटी की है 3960 और जो बाकी जो बच गए स्टाफ नर्स की भी हैं 550, जिसके लिए ओनली ऑन बीएससी एग्रीकल्चर कह रही हूँ, बीएससी नर्सिंग चाहिए बस। तो मेरे कुछ छूट तो नहीं गया बीच में? आई थिंक ये अपने आप कैसे बंद हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये होगी 7267 आपकी वैकेंसीज हो चुकी हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको लगता है आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये 40% वाला जो क्राइटेरिया है ये याद रखना। पेपर बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है, बहुत हार्ड पेपर आता है जी। इस हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है, सैलरी है, तो आप जुट जाइए। और अगर आप जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दे सकते हैं। ओके जी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आपके जो भी नीडफुल फ्रेंड है उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके जी, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।